हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर संपादकीय करने के लिए तैयार रहें। जो छात्र हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता देना चाहते हैं, यहाँ हमने अलग अलग वेबसाइट डेवलप कराई हुई है हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी में आप मंगल, रेमिंगटन, गेल, सीबीआई किसी भी फ़ॉन्ट पर टाइप करके देख सकते हैं अपनी गलतियों का मूल्यांकन। साथ में आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ हमारी प्राइस लिस्ट में हमने एक स्टेनोग्राफर के लिए जो बैच है नया शुरू किया हुआ है, जिसमें आपके लिए आप देख सकते हैं ये टारगेट आशुलिपिक, जिसका भी टारगेट आशुलिपिक बनने का है उसके लिए ये टारगेट, और इसमें आपको प्रतिदिन 4 डिक्टेशन मिलती हैं। सभी करने के लिए तैयार रहें। ये संपादकीय डिक्टेशन है। रेडी? महात्मा बुद्ध एक दिन प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन खत्म हुआ और सभी लोग चले गए तो एक व्यक्ति बुद्ध के पास जाकर बोला कि भगवान, मैं लंबे समय से लोभ, मोह इत्यादि छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके प्रवचनों को सुनता आ रहा हूँ। उन्हें सुनकर मैं उत्साह से ओतप्रोत हो जाता हूँ, परंतु इन बातों से मुझ में किसी तरह का बदलाव नहीं महसूस हो रहा। उसकी ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने स्नेह से उस व्यक्ति के सिर पर हाथ फेरा और बोले कि वत्स, तुम्हारा गांव इस स्थान से कितनी दूर है? उसने जवाब दिया कि करीब 10 कोस। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया कि तुम यहाँ से अपने गांव कैसे जाते हो? इस पर वह व्यक्ति बोला कि गुरुदेव, मैं पैदल ही जाता हूँ, परंतु आप भला मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बुद्ध ने उसकी इस बात को अनसुना कर फिर पूछा कि क्या ऐसा संभव है कि तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुंच जाओ? उस व्यक्ति ने झुंझलाकर उत्तर दिया कि ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं। मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल चलकर जाना ही होगा, तभी मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। यदि तुम्हें अपने गांव का रास्ता पता है, उसकी जानकारी भी है, परंतु इसे व्यवहार में लाए बिना, प्रयत्न किए बिना, पैदल चले बिना तुम वहाँ कैसे पहुँच पाओगे? उसी प्रकार यदि तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम उसे अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हो, तो तुम स्वयं को एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते। ज्ञान को व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसके लिए तुम स्वयं दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करने होंगे तथा सीखी हुई बातों को जीवन की विभिन्न स्थितियों में निरंतरता के साथ प्रयोग में लाना होगा। ये बातें कोई सच्चा गुरु ही सिखा सकता है, परंतु उन बातों को हमें ही आत्मसात करना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए गुरु और किताब
का होना जरूरी है, जो हमें सच्ची राह दिखाते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार के कई मायने हैं। बड़ी संख्या में दल बदलुओं का हारना दर्शाता है कि बंगाल की जनता ने उम्मीदवार से ज़्यादा दल को महत्व दिया, मगर फिर भी ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक दल बदलू से हार गईं। कांग्रेस और वाम मोर्चा का सुपड़ा साफ होते ही एक युग का अंत हो गया। इस युग परिवर्तन का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जिसने अपने आप को इतने मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया कि कांग्रेस और वाम मोर्चा अप्रासंगिक हो गए। सत्ता भले ही भारतीय जनता पार्टी को न मिली हो, लेकिन 3 सीटों से 77 सीटों तक का सफ़र हार नहीं, बल्कि मजबूती की ओर बढ़ने का इशारा करता है। ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस और वाम मोर्चा के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा आक्रामक और मजबूत विपक्ष साबित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं 10 मिनट की डिक्टेशन इसके पेड ग्रुप वाले छात्रों के लिए रहती है।